वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां कहा कि मुल्क विरोधी दुष्प्रचार, मोदी विरोधी प्रहार, गाली के मवालियों के कुंठित कुनबे का कॉमन कार्यक्रम बन गया है। नकवी ने इंडिया गठबंधन को कांग्रेस का गोदी गाली गैंग बताते हुए कहा कि हार की हताशा में गाली का तमाशा करते करते इनका हर साथी गाली का गुरु घंटाल बनने की होड़ में तर्कों की कंगाली से कुतर्कों का मवाली बनता जा रहा है। जिला पंचायत रामपुर द्वारा राठौड़ा के ऐतिहासिक शिव मंदिर प्रांगण में किसान मेले का उद्घाटन, उद्बोधन एवं पत्रकारों से बात करते हुए नकवी ने कहा कि आजादी के बाद बिना कांग्रेस के रिपोर्ट और कुनबे के सपोर्ट वाली पहली गैर कांग्रेस सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन और स्थायित्व के कीर्तिमान के साथ अपने 2 सफल कार्यकाल पूरे कर तीसरे की तरफ बढ़ चुकी है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस का गोदी गैंग हमेशा परिवार, प्रतिनियुक्ति या फिर रिमोट की रोबोट वाली सत्ता की सामंती सोच में चकनाचूर रहा है। मोदी सुशासन की सफलता ने सत्ता की सामंती ठेकेदारी की ठसक ठिकाने लगा दी है। ठसक ठिकाने लगाने की कसक ने इन्हें गाली का मवाली बना दिया है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस के पिछले शासनकाल के हालात आज भी लोगों को याद हैं, जब प्रधानमंत्री पद के संस्थान को परिवार का प्राइवेट प्रतिष्ठान में परावर्तित कर संवैधानिक संस्थान की प्रतिष्ठा, प्रभाव और प्रतिबद्धता को सामंती स्वार्थों का बंधन बना लिया गया था। कैबिनेट के फैसलों को परिवार की सुपर कैबिनेट की मंजूरी का मोहताज बना दिया गया था। कट, कमीशन, करप्शन कांग्रेसी कुनबे का कैरेक्टर बन गया था। नकवी ने कहा कि मोदी ने कुनबे के कंट्रोल, करप्शन, कुशासन कल्चर को खत्म कर प्रतिबद्धता, परिश्रम, परिणाम के साथ प्रधानमंत्री पद की गरिमा, गौरव एवं सरकार की विश्वसनीयता को बहाल कर लकवाग्रस्त व्यवस्था को निर्णायक नेतृत्व ने परिश्रमी, प्रभावशाली, परिणाम पूर्वक व्यवस्था में परिवर्तित कर भारत को विश्व के पटल पर शक्तिशाली, आत्मविश्वास से भरपूर देश बनाया। नकवी ने कहा कि जनता द्वारा परास्त कांग्रेस का गोदी गैंग भारत की धाक धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन में आज भी जुटा है। भारत के लोकतंत्र, संसद, संविधान और निर्वाचित सरकार को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश में लगे हैं। नकवी ने कहा कि कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल के रेंज से बाहर मोदी सरकार के स्थायित्व और सुशासन संकल्प से भरपूर गरीब कल्याण और समावेशी सशक्तिकरण के कामों की गिनती ने कांग्रेसी कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है। यही बदलाव बेईमानी के बेखौफ बाहुबलियों की बौखलाहट का कारण है। नकवी ने कहा कि फिसलन भरी फील्ड में फिसड्डियों की फिक्सिंग का खेल भी फेल हो रहा है। सियासी बंजर में साजिशों का खंजर भी काम नहीं करता। कांग्रेसी डायनेस्टी का डिफॉल्ट क्रेडिट कार्ड बन गई है, जिसका अंदर कोई मोल नहीं, बाहर कोई भाव नहीं। नकवी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा सहयोगी दल जबरदस्त जनादेश के साथ 400 पार करेगी। नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो के ऐसे ग्लोबल हीरो साबित हुए हैं, जिन्होंने नाकामियों के निशान मिटा कामयाबी की लहलहाती फसल तैयार की है। उसे कुशासन की मंडली, करप्शन की कुंडली के हवाले देश के विकास और विश्वास को बंधक नहीं होने देंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू, जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जे जैन, सूर्य प्रकाश पाल, राकेश मिश्रा, ज्वाला प्रसाद गंगवार, कपिल आर्य, बीना भारद्वाज, अर्चना गंगवार, राजीव मांगलिक, ऋषि पांडे, भारत भूषण गुप्ता, महासिंह राजपूत, रजनीश पटेल, मुन्नी देवी गंगवार, डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा, ध्यान सिंह यादव, सतनाम सिंह, कृष्ण अवतार लोधी, रियासत अली, खलील अहमद, विक्रम सिंह, सोनू लोधी, विकास दीक्षित, प्रेम शंकर पांडे, भगीरथ गंगवार, टेकचंद गंगवार आदि उपस्थित रहे। जिला पंचायत रामपुर द्वारा आयोजित ऐतिहासिक किसान मेले का शुभारंभ हुआ है। ये किसान मेले में इस क्षेत्र के और आसपास के बड़ी संख्या में लोग शिव मंदिर में जहाँ पर दर्शन करने आते हैं, वहीं पर जो है वो उस मेले में विभिन्न जो कार्यक्रम होते हैं उसका भी आनंद लेते हैं। आज जो है वो पूरे देश में जो एक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल है, उससे कुछ हताश और निराश आत्माएं पूरी तरह से कुंठित दिखाई पड़ रही हैं। और इस तरह की जो मुल्क विरोधी दुष्प्रचार, मोदी विरोधी वार जो लोग कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी मकसद और मंशा एक है कि इस देश में जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है और जो देश में सुशासन और सकारात्मक माहौल है, उसको कैसे नुकसान पहुंचाए। चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों में हो जाएगी और उस चुनाव की घोषणा के साथ चाहे कांग्रेस हो और चाहे कांग्रेस का गोदी गैंग हो, उस गोदी गैंग को अच्छी तरह मालूम है कि इस 24 के चुनावी चौपाल पे वो चारों फल चित होंगे।
लेकिन उन्होंने जो है वो एक उनका कंपटीशन चल रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का कंपटीशन, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों और दुष्प्रचार करने का कंपटीशन, और उस कंपटीशन में वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। चाहे वो सामंती सुल्तान हो और चाहे समाजवादी टीपू हो, उनके जुगाड़ का जमघट जो है वो जनादेश के पनघट तक उन्हें नहीं पहुंचा पाएगा। ये बात वो भी जानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इनके गणित को बिगाड़ दिया है। मंत्री जी, साउथ के एक विधायक ने राम मंदिर को अपवित्र बताया है, क्या कहना है? देखिए, उनकी मानसिकता अपवित्र है, वो दिमागी तौर से अपवित्र हो गए हैं, और उसके लिए तो हम बिना मांगी उनको सलाह देंगे कि पास में हमारा बरेली है, उनके दिमाग को पवित्र करने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र है।